Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have total 5 plus year experience in a Salesforce ecosystem and 8 years Salesforce certified, 2 years Copado. And I am also Salesforce mentor, 4-star ranger on Trailhead. So today our topic is data type in Apex. So what is data type and how we can use data type and everything in Apex. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप होता है, कैसे डेटा टाइप को हम यूज करेंगे एपेक्स में, और उसके हर डेटा टाइप का अपना एक वैल्यू होता है, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो टुडे आवर एजेंडा बेसिकली, तो व्हाट इज डेटा टाइप, व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ डेटा टाइप इन एपेक्स एंड व्हाट इज डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे आज अपने इस सेशन में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डेटा टाइप। So in Apex, data type define the type of data that a variable can store. Okay, so जो भी डेटा टाइप मतलब कि जो भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो किस टाइप का डेटा हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं अपने वेरिएबल में, अपने एट्रीब्यूट में, उसका जो टाइप होगा उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम मानते हैं कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट स्टोर करना है तो किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। कोई हमें इंटीजर वैल्यू जो नंबर टाइप का डेटा है हमें उसको स्टोर करना है तो हमारा डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा। अगर हमें कुछ डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है या फिर डेसिमल के बाद हम उसमें और ज्यादा पॉइंट्स ऐड करने हैं तो डेसिमल हो गया या डेसिमल डेटा टाइप, या फिर उसमें भी डबल आता है। ओके, और लॉन्ग डबल भी आता है। तो जो भी जिस टाइप का हमारा डेटा टाइप होगा उसको हम यूज करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ऑफ डेटा टाइप्स इन एपेक्स। सो कितने हमारे इसमें डिफरेंस, कौन कौन क्या क्या डिफरेंस डेटा टाइप इसमें होता है एपेक्स में, हम उसके बारे में बात करें। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ डेटा टाइप्स इन एपेक्स। ओके, तो फर्स्ट पहला बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, देन कलेक्शन डेटा टाइप्स, देन यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, enum डेटा टाइप एंड कस्टम एपेक्स क्लासेस डेटा टाइप। ओके, तो these are the data type in Apex basically. Okay, तो इसमें हम आगे की बात करते हैं कि जो कलेक्शन डेटा टाइप है उसके बारे में हम एक सेपरेट सेशन में बात करेंगे, बट इसमें सिर्फ ओवरव्यू हम लेंगे कि क्या होता है, क्योंकि कलेक्शन ही हमारा जो एपेक्स का है वो बैकबोन आप कह सकते हो। क्योंकि अगर आपको कलेक्शन आ गया तो आपको सबसे ज्यादा जो कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिस ऑप्टिमाइजेशन आता है, हम कलेक्शन का ही यूज करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो उसके लिए हम सेपरेट सेशन रखेंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं हम द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। These data types represent simple values and are not composed of other data types. Different programming language may have the variation in their primitive data type, but some common ones included. तो यहाँ पे जो भी हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसमें किसी अदर डेटा टाइप का हम उसमें डेटा यूज नहीं कर सकते। तो अगर हमारा इंटीजर है तो हम उसमें सिर्फ इंटीजर ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल नहीं कर सकते। ओके, और डेसिमल वैल्यू है तो उसमें हम कोई भी बुलियन या स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। ओके, और बुल अब इंटीजर क्या होता है, जो हमारे नंबर होते हैं उसको हम इंटीजर बोलते हैं। जो डेसिमल है, जिस जो भी हमारे वैल्यू उसमें 0.0 कुछ जो भी आप डेसिमल वैल्यू देना चाहते हो तो डेसिमल डेटा टाइप होता है। डबल अगर उसमें आपको ज्यादा जो आपका डेटा है जो इंटीजर से भी बड़ी है तो डेसिमल यूज करेंगे, डेसिमल से भी बड़ा डेटा आ रहा है तो उसमें हम डबल यूज करते हैं। तो डबल भी हमारा एक डेसिमल टाइप में ही आता है। ओके, देन हम बात करते हैं बुलियन। बुलियन क्या होता है, तो बुलियन डेटा हमेशा ट्रू या फॉल्स, अगर कोई भी कंडीशन मैच करता है तो वो अगर ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस टाइप के सिचुएशन में अगर कुछ आता है तो आप बुलियन टाइप का डेटा यूज करोगे। स्ट्रिंग, जैसे मैंने अभी बताया, स्ट्रिंग का क्या है,
कि अगर हमारे पास कोई लॉन्ग स्ट्रिंग है, कोई सेंटेंस है, कोई वैल्यू है, कोई यूजर टाइप कर रहा है, वो डेटा आ रहा है, तो हमारा वो स्ट्रिंग में जाएगा। ओके, देन हम बात करते हैं डेट। डेट, अगर कोई डेट स्टोर करना है, सिर्फ डेट स्टोर करना है, तो आप डेट टाइप का वैल्यू लोगे। और टाइम, अगर आपको सिर्फ टाइम उसमें स्टोर करना है तो आपको टाइम ले सकते हो। और अगर आपको दोनों यूज करना है, डेट एंड टाइम दोनों स्टोर करके रखना है, तो आप डेट एंड टाइम डेटा टाइप दे सकते हो। पील ऑफ डेटा टाइप होता है कि जब हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी डेटा इमेज के फॉर्म, जो इमेज होता है हमारा, उसकी जो डेटा टाइप होती है वो बी लॉग होती है। ठीक है, तो कोई भी इमेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल को अगर हमें स्टोर करके रखना है अपने वेरिएबल में, तो उसको हम बी लॉग में स्टोर करके रखते हैं बेसिकली। ओके, तो ये हमारा होता है बेसिकली डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, देन बात करते हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स। तो कलेक्शन डेटा टाइप्स में हमारे पास क्या होता है? कलेक्शन डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज मल्टीपल वैल्यूज। These data type allow you to store work with group of related data and efficiently. Okay, ओके, तो जो कलेक्शन होता है, जैसे कि आपको कोई भी डेटा, लिस्ट ऑफ मतलब मल्टीपल रिकॉर्ड वैल्यू जो आपको स्टोर करना है कहीं पे, या उसको फर्दर यूज करना है, या आपको रिटर्न करना है कहीं पे, तो उस केस में हम जो भी कलेक्शंस यूज करते हैं। ओके, तो जो ये हमारा कलेक्शंस होते हैं, ये हमें अलाउ करते हैं कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, ग्रुप ऑफ डेटा, हमें उसको में स्टोर करके उसको हम शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, रिटर्न कर सकते हैं अपने यूआई के लिए, या किसी फर्दर कैलकुलेशन या बिजनेस के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो एपेक्स सपोर्ट फॉर कलेक्शन डेटा टाइप। तो बेसिकली अगर आप बात करो तो तीन ही होता है। एरे, वो भी जो एरे है वो भी आपका उसमें सेम ही उसी में आता है। ओके, तो जो भी हमारा ए बी है वो भी हमारा सेम ही एरे जो है वो भी हमारा लिस्ट में ही आता है। तो लिस्ट क्या आता है? जो भी आपका लिस्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, लिस्ट की। तो लिस्ट हमारा सेम डेटा होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल डेटा आ रहा है, मल्टीपल रिकॉर्ड होता है, जो भी हम SQL क्वेरी जब यूज करते हैं, तो अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो हम उसको लिस्ट लिस्ट यूज कर सकते हैं। बट लिस्ट में आपका एक वो होता है कि लिस्ट जो हमारा होता है वो आपका ऑर्डर्ड होता है। ओके, ऑर्डर मतलब कि अगर आपने फर्स्ट इंडेक्स पे आपने पहला वैल्यू यूज किया है, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड डाला है, तो फर्स्ट उस पे वही रिकॉर्ड आएगा। सेकेंड इंडेक्स पे आपका दूसरा वैल्यू जा रहा है, तो मतलब जो डेटा आपके जिस फॉर्मेट में आप इस लिस्ट में स्टोर करोगे, उसके उसी फॉर्म के स्टोर में आपके पास डेटा आएगा। ओके, देन बात करते हैं हम सेट। तो सेट क्या होता है? और हाँ, लिस्ट में क्या होता है, आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो। ये आपके पास प्रिविलेज है कि जो लिस्ट है उसमें आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सेम आपका बात करें तो इस सेट का, सेट में आप लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो, बट उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड स्टोर नहीं कर सकते। और ये हमारा अनऑर्डर होता है, मतलब इसकी ऑर्डरिंग डिफाइन नहीं होती है कि नहीं, आपने अगर फर्स्ट रिकॉर्ड में आपने ये डाला था तो ये रिकॉर्ड भी आपका इसी पे ही जाएगा। वो अनऑर्डर है, वो हो सकता है कि इंडेक्स सेकंड पे चला गया जो आपने पहले स्टोर किया था, या जो आपने लास्ट में किया हो फर्स्ट पे आ गया हो, तो वो अनऑर्डर्ड होते हैं सेट में, वो ऑर्डर नहीं होता है। ओके, देन बात करते हैं मैप। ठीक है, तो मैप जो भी होता है, मैप हम डेटा स्टोर करते हैं आपके की एंड वैल्यू के फॉर्मेट। ओके, की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में, मतलब अगर जैसे कि कोई भी की है, हमें की हमें कहीं पे स्टोर करना है डेटा, जैसे कि आप मान लो अकाउंट का एग्जांपल लेते हैं, कॉन्टैक्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि हमारा एक जो कॉन्टैक्ट अकाउंट है उसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, तो आपका की क्या होगा? अकाउंट की आईडी। और वैल्यू क्या होगा? वैल्यू आपके डुप्लीकेट हो सकते हैं, लेकिन की आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता।
की अगर आपने दिया है तो वो की रिप्लेस हो जाएगा डिफरेंट वाले से। ओके, बट अगर आपने की वैल्यू अलग दिया है तो वैल्यू आपका डुप्लीकेट हो सकता है, बट की डुप्लीकेट कभी नहीं होगा, वो हमेशा यूनिक रहेगा। ओके, तो डेटा जब भी आपको की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर करना है तो हम मैप का यूज करते हैं। एरे, तो एरे का आपको नाम समझ में ही आएगा कि जो भी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उसको एरे बोलते हैं। तो सेम जैसा लिस्ट होता है वैसे ही एरे बोलते हैं, बस एरे का उसका जो बेसिक इनिशियलाइज करने का सिंटेक्स वो डिफरेंट है। तो बस मैं उसको, बट कभी कभी हम यूज करते हैं उसका, वो हम बता देंगे कैसे यूज करते हैं उसमें। तो जब हमारा हम सेशन करेंगे कलेक्शन का, उसमें हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि लिस्ट का कैसे हम लिस्ट डिफाइन करेंगे। बट अभी के सेशन में हम बात करेंगे कैसे लिस्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं, कैसे सेट को इनिशियलाइज करते हैं, कैसे मैप को इनिशियलाइज करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट अपने स्लाइड पे बात करते हैं व्हाट इज लिस्ट। ओके, तो ए लिस्ट इज एन ordered collection of the element in a list can be of any data type including the other collection data type. List in a apex are similar to array in other programming language. List are defined using the list keyword. ओके, तो एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जांपल भी मैंने आपको जैसे बताया कि जो डेटा टाइप होता है हमारा वहां पे सेम डेटा टाइप, उसमें आप जो डेटा टाइप यूज करते हैं उसी डेटा टाइप में ही हमारा लिस्ट को यूज करते हैं। जैसे कि आपके पास लिस्ट ऑफ इंटीजर है, तो लिस्ट जैसे कीवर्ड यहाँ पे लिस्ट एंगुलर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर, तो यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ इंटीजर डेटा स्टोर कर सकते हो। अगर आपके पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है तो लिस्ट स्ट्रिंग बना के उसमें स्टोर कर सकते हो। ऐसे लिस्ट ऑफ अकाउंट है तो अकाउंट का डेटा टाइप भी, तो वो जो अकाउंट है वो आपका ऑब्जेक्ट टाइप का, या ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप है, राइट। तो आप वैल्यू देखिए यहाँ पे मैंने बात करूँ तो इंटीजर लिस्ट डॉट ऐड वन, तो ये मेरा, हम ऐसे करके आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो जब हम कलेक्शंस यूज करेंगे उसके सेशन में तो सारे हम उसके मेथड सारे उसके यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेट। तो सेट की जैसे हमने डिस्कस किया, ए सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। तो जो भी सेट होता है उस पर यूनिक रिकॉर्ड्स होते हैं और अनऑर्डर्ड होते हैं, ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं होता है। देन सेट्स डू नॉट अलाउ टू डुप्लीकेट वैल्यू, तो सेट में हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब भी हम ऐसे वर्क करते हैं जहाँ पे हमें वो यूनिक वैल्यू चाहिए होता है तो वहां पे हम सेट ही यूज करते हैं। देन सेट आर डिफाइंड यूजिंग द सेट कीवर्ड। ओके, तो एग्जांपल के लिए देखते हैं, देखिए यहाँ पे सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सेट इक्वल टू न्यू सेट स्ट्रिंग। ओके, देन यहाँ पे वैल्यू में सेम वही जो मेथड हम भी यूज कर रहे थे ऐड का, तो स्ट्रिंग सेट इक्वल टू एप्पल, देन स्ट्रिंग सेट इक्वल टू ऑरेंज। अगर आप नीचे फिर दोबारा लिखोगे स्ट्रिंग सेट डॉट इक्वल टू एप्पल, तो आपके पास एप्पल एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे हम उसमें डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इस पर एग्जाम्पल को। देन व्हाट इज मैप। ए मैप इज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। ओके, तो जो भी हमारा डेटा होगा, कलेक्शन होगा इसमें मैप में, तो आपको हमेशा वैल्यू की एंड की और वैल्यू के फॉर्मेट में यूज करते हैं। आपके जो की है वो हमेशा एक ही होगा। एक ही मतलब आप सिंगल की दे सकते हो, बट वैल्यू आप लिस्ट भी स्टोर कर सकते हो वैल्यू। जरूरी नहीं कि आप सिंगल वैल्यू वहां पे सिर्फ वैल्यू आपका लिस्ट ऑफ अकाउंट हो सकता है, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट हो सकता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट ऑफ इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ईच की इन अ मैप मस्ट बी यूनिक। तो जो भी आपका की है, मैंने जैसा बताया कि की जो भी है वो आपका हमेशा यूनिक होगा और डुप्लीकेट कभी नहीं हो सकता। देन मैप आर डिफाइन यूजिंग द मैप कीवर्ड। तो जो मैप को आप इनिशियलाइज करोगे, डिफाइन करोगे, तो आपका मैप कीवर्ड का यूज करना होता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल देखें, यहाँ पे क्या है, मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। तो हमने यहाँ पे क्या दिया है कि हमारा एज ए स्ट्रिंग है, बट वैल्यू क्या है एज ए इंटीजर। ठीक है, देन फ्रूट्स काउंट मैप नी इक्वल टू मैप स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर। ऐसे हमने क्या किया, मैप को डिफाइन कर लिया। देन अगर वैल्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेरा फ्रूट्स मैप काउंट में डॉट पुट मेथड होता है। तो जब हम कलेक्शन यूज करेंगे मैप का, लिस्ट का, सेट का, जब सारा उसके बाद डिस्कस करेंगे तो सारे मेथड के बारे में बात करेंगे।
सबके बारे में। ओके, तो देन यहाँ पे एप्पल कॉमा 5, तो हमारे जो एप्पल के जो काउंट है कितने 5 है, ऐसे ऑयल की 5 कितना है 3 है। तो ऐसे करके वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ओके, बात करते हैं व्हाट इज एरे। तो एरे भी हमने आपको सेम बताया कि एपेक्स सपोर्ट एरे विच आर सिमिलर टू लिस्ट बट हैव अ फिक्स साइज। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो भी साइज होता है उसका फिक्स होता है। मतलब अगर आपको चाहते हो कि इसमें सिर्फ 5 ही रिकॉर्ड आए, उससे ज्यादा ना जा सके, तो आप उसकी साइज भी फिक्स कर सकते हो। ओके, द एरिया डिक्लेयर विद अ स्पेसिफिक साइज एंड कैन नॉट बी रीसाइज डायनेमिक। अगर आपने कोई स्पेसिफिक साइज वहां पे डिफाइन कर दिया, तो ऑटोमेटिक डायनेमिकली उसमें साइज नहीं बढ़ेगा, जितना आपने फिक्स कर दिया वही रहेगा। तो एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंटीजर, तो देखिए यहाँ पे जो बिग ब्रैकेट होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, अब उसकी बात उसको आप उससे आप इनिशियलाइज करते हो इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट, देन आपकी जो इंस्टेंस नेम है वेरिएबल का वो आपको देना है इंट एरे इक्वल टू न्यू इंटीजर, और यहाँ पे हमने साइज दिया 3। तो इसमें आप जो वैल्यू डालोगे एरे 0 इक्वल टू 1 और एरे 1 इक्वल टू 2, आगे आप और स्टोर कर सकते हो इंटीजर एरे को 2 इक्वल टू 3, और आगे उसके बाद आप वैल्यू स्टोर करोगे तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे साइज ही डाला है कि 3 बस हो सकता है। ओके, ये सब साझा हम अभी उसके बाद उसका जब हम कलेक्शन का करेंगे तो उसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट आज हम अभी छोटे छोटे जो भी है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, देन बात करते हैं यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या होता है, इन एपेक्स द यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप रिप्रेजेंट अ सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट मतलब जो भी आपके सेल्सफोर्स के स्टैंडर्ड्स ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, कस्टम ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, उसमें सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। देन सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट आल्सो नोन एज द रिकॉर्ड्स आर इंस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा defined by an object in a Salesforce schema। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो Salesforce objects include standard object like account, contact and a person as well as a custom object created by the user। तो उसमें आपका जैसे ऑब्जेक्ट टाइप में आपके पास का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट भी आते हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट भी आते हैं, दोनों। तो यस ऑब्जेक्ट का एक बेनिफिट क्या होता है, जब हमें ये ना पता हो कि डेटा टाइप मेरे पास क्या आएगा जो डिफाइन ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूआई बनाया जहां पे आप डायनेमिकली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, कि वो हो सकता है वो अकाउंट भी हो सकता है कॉन्टेक्ट हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो सकता है लीड हो जाए, हो सकता है कोई कस्टम ऑब्जेक्ट हो। जब आपको ये डिफाइन ना हो कि ऑब्जेक्ट टाइप क्या होगा, वहां से यूजर क्या ऑब्जेक्ट भेजेगा, ऑब्जेक्ट टाइप अगर आपको जब डिफाइन नहीं होता है, तो हम वहां पे यूज करते हैं अपना यस ऑब्जेक्ट टाइप। यस ऑब्जेक्ट क्या करता है, हो किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइप का डेटा हो वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो द यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप इज अ बेस क्लास फॉर ऑल सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट एंड इट provides a common interface for working with the fields, relationship, and other meta data associated with the object. Since it is a base class, you can use it to work with any type of Salesforce object dynamically. It means कि जब भी आप कोई भी आपके पास डेटा टाइप कोई भी Salesforce का ऑब्जेक्ट चाहे कस्टम हो चाहे स्टैंडर्ड हो, आप उसको डायनेमिकली डेटा स्टोर कर सकते हो। किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट आपके पास लीड का हो सकता है कैंपेन, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, कोई भी कस्टम एबीसी ऑब्जेक्ट, कुछ भी जिस टाइप का डेटा होगा आप ये सब्जेक्ट डेटा टाइप में डेटा को स्टोर कर सकते हो डायनेमिकली। मतलब आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि नहीं अकाउंट का ही डेटा आएगा। अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि अकाउंट का ही डेटा आएगा और आप वहां से डायनेमिकली डेटा कॉन्टैक्ट का भेज रहे हो, तो हमेशा आपका एरर आएगा। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम यहाँ पे, क्रिएट एन एस ऑब्जेक्ट इंस्टेंट डायनेमिकली। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे मैंने यस ऑब्जेक्ट दिया, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू अकाउंट नेम, आपने टेस्ट अकाउंट इंडस्ट्री दिस। तो ये यहाँ पे मेरा क्या डेटा है, अकाउंट टाइप का। ठीक है, देन अगर मैं नीचे बात करूँ तो एक्सेस एंड अपडेट फील्ड डायनेमिकली। तो यहाँ पे मुझे अब डेटा डायनेमिकली अपडेट करना है, तो कैसे,
स्ट्रिंग अकाउंट नेम इक्वल टू स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पे टाइप कास्ट है देखिए एग्जांपल में। देन उसके बाद माई ऑब्जेक्ट, जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया था अभी, माई ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम। अगर जब मैं गेट नेम करूंगा तो मेरे पास नेम में क्या डेटा आएगा, टेस्ट अकाउंट, जो भी मैंने वहां पे ऊपर नेम में इक्वल टू डेटा दिया। तो अगर इसमें जो भी डेटा होगा उसको यूज करने के लिए आपको गेट मेथड यूज करना पड़ता है। अगर आपको कोई डेटा उसमें स्टोर करना है तो पुट मेथड यूज करना पड़ता है, जो यस ऑब्जेक्ट का जो मेथड है। अगर आपको कोई भी डेटा उस यस ऑब्जेक्ट में डेटा है और उसकी फील्ड आपको पता है तो आप गेट करके उस फील्ड का नाम दोगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको आपको डेटा को इसमें स्टोर करनी है तो यहाँ पे आप पुट मेथड का यूज करके आप अपने वहां पे वो मेथड वैल्यू डाल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं हम इंसर्ट द यस ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। तो अगर हमने जो वहाँ पे डेटा पुट किया था और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो मेरा क्या इंसर्ट होगा, एक अकाउंट इंसर्ट हो जाएगा। तो ऐसे जब डायनेमिकली डेटा हमें स्टोर करनी है, डायनेमिकली डेटा इंसर्ट करने हैं या अपडेट करने हैं, और हमें नहीं पता है कि डेटा किस टाइप का आएगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यस ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ओके, अब मैं बात करूंगा सेक्वल क्वेरी, आपको सेक्वल क्वेरी करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए फील्ड या सब कुछ हार्ड कोडेड लिखा है, राइट। तो बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फील्ड है और ऑब्जेक्ट है वो भी सेल्स यूजर के थ्रू हम ला रहे हैं, एलडब्ल्यूसी कोई कंपोनेंट बनाया है या बीएफ पेज बनाया है, वहां से उसकी फील्ड का सिलेक्शन हो रहा है और ऑब्जेक्ट वहां से आ रहे हैं डायनेमिकली और SQL क्वेरी कर रहे हैं। तो भी वहां पे डेटा हम ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अकाउंट की जगह पे यहाँ पे जो SQL क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट आईडी नेम इंडस्ट्री फ्रॉम अकाउंट वेयर इंडस्ट्री इक्वल टू दिस, अगर यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट यूज करूंगा तो ऑब्जेक्ट डेटा टाइप सेम ही रहेगा जैसा ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे हम दूसरा ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्ट को। ओके, देन बात करते हैं आइट्रेशन ओवर द रिकॉर्ड। तो जब भी आपको आइट्रेशन करना होगा तो सेम आपको जिस टाइप का आपका डेटा टाइप था या सब्जेक्ट डेटा टाइप, रिकॉर्ड इक्वल टू जो आपका लिस्ट हो पास करके। तो ये हम बात करेंगे जब फॉर लूप पढ़ेंगे, हम फॉर लूप वगैरह, ठीक है, फॉर ईच लूप पढ़ेंगे, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आइट्रेशन करते हैं एपेक्स में। Okay, so in this example above, account is a Salesforce object and the yes object type is used to work with it dynamically. Note that field name are accessed and update using method like get and put, which allow you to work with field dynamically without knowing them at the compile time. तो अगर आपको पता ही नहीं है कि कंपाइल टाइम पे हो तो वो आप डायरेक्टली उसको गेट एंड पुट मेथड का यूज करके अपडेट कर सकते हो या इंसर्ट कर सकते हो डेटा को। This flexibility is particularly useful when dealing with the situations where the specific object type is determined at a runtime, okay, or when building the generic code that can handle the various object, okay। तो जहां आपको डिटरमाइन नहीं है, जब जहां आपको पता नहीं है, सिर्फ रन टाइम के आप पता चलता है कि ये डेटा टाइप होगा, तो वहां पे ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। या फिर आपको ऐसा कोड बनाना है जेनरिक कि ये मेरा कोड हर ऑब्जेक्ट के लिए चले, तो वहां पे भी हम ऐसा ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं इनम डेटा टाइप। तो इनम डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इन एपेक्स इन एपेक्स ओके, सो अबाउट द इनम डेटा टाइप। तो इनम डेटा टाइप क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सो इन एपेक्स एंड इनम, basically the full form name is the enumeration, is a special data type that consists of the fixed set of the name values which are called enumerator or members. Enum in Apex allow you to define a set of related constant value, and they provide a way to represent a distinct set of options or state in your code। ओके, तो बेसिकली मैं बात करूं इसके लिए तो क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू है इनम में, तो आप इनम में वैल्यू को फिक्स कर सकते हो। बेसिकली फिक्स ही होता है।
अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि मेरा वीक्स है, तो कितने वीक्स होते हैं, डे ऑफ वीक्स, हम उसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू फिक्स्ड है। ओके, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ऐसे ही आप मंथ को स्टोर कर सकते हो, मंथ जैन फेन मार्च अप्रैल मई जून। ओके, तो जो भी वैल्यू आपको लगे फिक्स है और ये चेंज नहीं होगा, तो आपको यूज करना है एनम डेटा टाइप। ओके, जैसा कि आप एग्जांपल में भी देख रहे हो। ओके, देन बात करते हैं अगले अपने स्लाइड पे। तो एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो मेरा इनम का डेटा टाइप था, इन दिस एग्जांपल द डे ऑफ वीक इन अ इनम दैट रिप्रेजेंट द डेज of the week. Each day is the name constant within the enum. You can use these constant in your code to improve readability and ensure the only valid value are used. ओके, तो अगर आपको इंश्योर करना है कि वैल्यू उसकी वैलिड ही होना चाहिए, कोई और वैल्यू इसमें ना आए, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आप देखोगे एपेक्स में जैसे कि हम स्विच यूज करते हैं, तो यहाँ पे मैंने डेटा यूज किया डेज ऑफ द वीक टुडे एंड डेज ऑफ द वीक डॉट मंडे। तो जो भी मंडे हमारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर स्विच की बात करूँ तो यहाँ पे देख डेज ऑफ द संडे, डेज ऑफ द सिस्टम डॉट डिबग एंड रिलैक्सिंग डे, देन वीक ब्रेक कर दिया, उसके बाद देन केस डेज ऑफ द सैटरडे, लाइक दिस। तो आपको उसमें जो भी वैल्यू यूज करना है, तो बेसिकली जो आपकी वेरिएबल है नेम, ओके, डेज ऑफ द वीक, आप डॉट करके उसकी जो वैल्यू है, जो भी मंडे संडे ट्यूसडे जो भी यूज करना है आप यूज कर सकते हो। ओके, अपने एपेक्स कोड में। अब बात करते हैं, इन दिस एग्जांपल द स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक द वैल्यू ऑफ द टुडे वेरिएबल अगेंस्ट द डिफरेंट डेज ऑफ द वीक डिफाइंड इन द डेज ऑफ वीक इनम. Okay, then ensure are the particularly useful when you have a fixed set of values that the variable can take, and you want to ensure that only those values are used. They improve code readability, make it easier to maintain and help prevent certain type of error. Okay, तो जो भी ऐसे मैंने अभी एग्जांपल में देखा कि जो भी अब मेरा इनम है उसमें जो वैल्यू हमने था वो सेट कर दिया, तो जो भी वैल्यू आप सेट कर दिया तो वैल्यू उसकी चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू फिक्स्ड है। ओके, जो वैल्यू फिक्स्ड है तो उसको आप यूज कर सकते हो, डेटा को मेंटेन करके रखो हमसे कि उसमें जो भी एरर होते हैं जो भी टाइप्स के, तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो फिक्स वैल्यू के साथ। ओके, देन कस्टम एपेक्स क्लासेस। तो कस्टम एपेक्स क्लासेस क्या होता है और उसके वेरिएबल कैसे यूज करते हैं उसकी बात करते हैं। तो इन एपेक्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड on the Salesforce platform, a custom class refer to a user-defined class that you can create to encapsulate functionality, data, or both. Apex is an object-oriented programming language, and classes are a fundamental building block in the development model. ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि एपेक्स का जो भी कस्टम क्लासेस यूज करते हैं या उसकी वेरिएबल बनाते हैं उसके बारे में, वो यूज कैसे करेंगे। ओके, तो अब कस्टम जो भी हम यूज करते हैं, ओके, तो मैं बात करूँ तो यहाँ पे यूजर डिफाइन हो सकता है। यूजर डिफाइन क्या होता है कि यूजर खुद अपना डेटा टाइप बना सकता है एक कस्टम एपेक्स क्लास में। ओके, जैसे हमने एक अलग क्लास बना दिया, उसे वेरिएबल बना के यूज कर सकते हैं, या फिर हम इनकैप्सुलेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी प्रॉपर्टीज एंड मेथड, तो जो भी हम कस्टम एपेक्स क्लासेस बनाते हैं उसमें एज ए वेरिएबल यूज करने के लिए, तो उसको हम एक काइंड ऑफ नेम देते हैं जिसको बोलते हैं रैपर क्लास। तो रैपर क्लास क्या होता है, रैपर जो भी आप डेटा को रैप करते हो, राइट, रैप क्या होता है कि उसमें आप मल्टीपल टाइप के डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको एक ही डेटा डेटा मतलब एक ही डेटा टाइप में आपको इंटीजर भी चाहिए, स्ट्रिंग भी चाहिए, बुलियन भी चाहिए, सारे टाइप के डेटा टाइप चाहिए, तो क्या होता है वो यूजर डिफाइंड हम बनाते हैं कस्टम ऑफ एपेक्स, जिसमें हम उस डेटा टाइप में सारे डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं।
तो आगे जब हम रैपर पढ़ेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं रैपर और कैसे हम मल्टीपल डेटा टाइप को एक डेटा टाइप में स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और एग्जांपल को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करूँ, मैंने एक एग्जांपल एक एपेक्स क्लास बनाया है जिसका नाम है पब्लिक क्लास माई क्लास कस्टम क्लास। इस क्लास में बात करूँ तो मेंबर वेरिएबल प्रॉपर्टी, जिसे मैंने एक पब्लिक स्ट्रिंग नेम बना लिया, प्राइवेट इंटीजर एज बना लिया। देन कंस्ट्रक्टर में मैंने यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग एन और इंटीजर ए और उसकी वैल्यू जो है हमारा नेम और एज को असाइन कर दिया। अब मैं बात करूँ नीचे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक मेथड है जो गेट एज करके मेथड है, पब्लिक इंटीजर गेट एज। तो क्या कर रहा है, हमारा इंटीजर जो भी उसकी एज है वो रिटर्न करेगा। देखिए मेथड अपडेट एज, पब्लिक वाइड अपडेट एज, जो भी वहां से हमारा एज की वैल्यू आएगी यहाँ पे डेटा को एज में अपडेट कर देगा। ओके, तो मैं बात करते हैं, अब चलते हैं अपने सेल्स फोर्स में और डेटा टाइप की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ डेवलपर कंसोल और डेवलपर कंसोल में चल के हम क्रिएट करेंगे एक अपना क्लास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एपेक्स क्लास बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ मैं डेटा टाइप क्लास। ठीक है, तो मैंने बात किया था कि जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, ओके, पब्लिक स्टैटिक डेटा डेटा टाइप मेथड। ओके, मैं यहाँ पे अब डेटा टाइप एक एक बदल के बनाता हूँ, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है मैं उसके बारे में बात करते हैं और वो देखते हैं कि क्या उसकी वैल्यू। तो मैंने जैसे यहाँ पे इंटीजर ए करके बना दिया और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बना दिया, इंटीजर एस टी आर करके बना लिया और यहाँ पे देन डेसिमल, देन डेसिमल की बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया डेसिमल और इसकी वैल्यू लिख दिया डेस। ओके, और बात करते हैं बुलियन की। तो बुलियन की जो मेरा डिफॉल्ट वैल्यू होता है बी एल, ये कर दिया। ठीक है, और मेरा डबल जो था, तो डबल का भी ले लेते हैं यहाँ पे डीबी। ओके, देन लिस्ट की जो भी कोई भी लिस्ट, तो हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट ले लिया और यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, तो यहाँ पे मैंने एल एस टी दे दिया। सेम ऐसे ही सेट के लिए मैं लिख कर लेते हैं, सेट के लिए स्ट्रिंग ही बना लेते हैं और यहाँ पे यस सेट एल एस टी कर लेते हैं। ओके, देन ऐसे ही मैप के लिए यूज कर लेते हैं एक बार, स्ट्रिंग कॉमा आईडी और इसके हमने दे दिया मैप एस टी आर। ठीक है, तो ये सारे हमारे डेटा टाइप हमने वेरिएबल बना लिया यहाँ पे। और कोई डेटा टाइप जैसे बना, तो मेरा बी लॉग है, बी लॉग की बना देते हैं हमने, बी आई एम जी करके दे देते हैं। ओके, अब इन सारे डेटा टाइप का हम यूज करते हैं कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, सिस्टम डॉट डिबग, और इसमें हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। जैसे अब इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे करते हैं ए को। ठीक है, ऐसे ही सबको कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं। ठीक है, इंटीजर के बाद क्या गया हमारा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे आपको दे देना है वेरिएबल का नाम एस टी आर। उसके बाद हमारा है डेसिमल, तो यहाँ पे हमने दे दिया डेक, और यहाँ पे मेरा था इंटीजर, इसको इसको इंटीजर दे देते हैं। देन मेरा था बुलियन, यहाँ पे आते हैं बुलियन पेस्ट करते हैं और यहाँ पे बुलियन की जो हमारा वेरिएबल नेम है बी एल है, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बी एल। बुलियन के बाद हमारा था डबल, यहाँ पे पेस्ट करते हैं डबल और इसको देते हैं डीबी। देन हमारा था इसके बाद लिस्ट स्ट्रिंग करके था, तो यहाँ पे लिस्ट सिर्फ पेस्ट कर लेते हैं हम।
यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे इसकी वेरिएबल नेम दे देते हैं LST। देन इसके बाद हम सेट को भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ले दिया सेट LST। ठीक है। देन बात करते हैं मैप का। यहाँ पे मैप पेस्ट कर लेते हैं। मैप की वेरिएबल नेम देते हैं ए स्ट्रिंग str। देन उसके बाद हमारा बचा एक vlog। ओके, तो यहाँ पे हम vlog दे देते हैं mg, इसको vlog। ठीक है। देन और किसको कर सकते हो, यस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं यस ऑब्जेक्ट में हमने दे दिया SOBJ। तो यस ऑब्जेक्ट के लिए हम देख लेते हैं उसकी क्या है, हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है। कॉपी करके पेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डालते हैं vlog SOBJ। ओके, तो इतना रखते हैं आगे। ठीक है, तो उस मेथड को कॉल करते हैं हम डायरेक्टली। तो अभी देखिए हम स्टैंड बनाए करते थे, अभी हमने मेथड जो बनाया है नॉन स्टैटिक है, मतलब ये स्टैटिक मेथड है। तो हम डायरेक्ट अगर स्टैटिक मेथड बनाते हैं तो हम डायरेक्टली क्लास के नाम से इसको कॉल कर सकते हैं। तो जब हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेथड के बारे में, ब्रीफ इसके बारे में। ठीक है, देन इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे उसकी क्या क्या वैल्यू है जो डिफॉल्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या दिया है, नल। इंटीजर की स्ट्रिंग की भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ रही है, नल। डेसिमल की वैल्यू भी नल दे रहा है, बुलियन की भी नल दे रहा है, इसकी भी डबल। क्यों नल दे रहा है, क्योंकि हमने इसे डिफाइन किया है यहाँ पे, मतलब इसको डिफाइन तो किया है बट इनिशियलाइज नहीं किया उसमें। अगर मैं अगर आपने ऐसे किया, अगर आप इसको ऐसे इनिशियलाइज करते हो इक्वल टू न्यू इंटीजर, तो देखिए अभी नल सबका आ रहा है वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऐसे करते हो तो उसकी वैल्यू कैसे आती है। चलो हम इसको अब इनिशियलाइजेशन के फॉर्म में करते हैं, इक्वल टू न्यू इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है मेरा, क्या दे रहा है, टाइप का नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इंटीजर आर दिस। तो ये जो टाइप कह रहा है यहाँ पे, इसको यहाँ पे में से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम उसको सिर्फ कर सकते हैं, बट हम जो भी ऑब्जेक्ट का होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा था उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है। ओके, जो यहाँ पे हमने दिखाया डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने इसमें कि जो भी हमारा एपेक्स क्लास है। अब हमने वहां पे बात किया था लिस्ट की। ठीक है, लिस्ट में वैल्यू कैसे क्रिएट इंसर्ट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखें लिस्ट जैसे बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ एक एक करके कर लेते हैं एक बार कि लिस्ट कैसे क्रिएट, बस एग्जांपल के लिए। बाकी इसके बारे में हम जब कलेक्शन पढ़ेंगे तो इसके बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर लिया। देन यहाँ पे हमने कर लिया फ्रूट्स इक्वल टू न्यू लिस्ट। ओके, देन यहाँ पे मैं फ्रूट्स डॉट ऐड करके करता हूँ, डॉट ऐड। मैंने यहाँ पे दे दिया एक एप्पल। ठीक है, देन दोबारा मैं फ्रूट्स डॉट ऐड, और यहाँ पे मैंने दे दिया मैंगो। ठीक है, देन दोबारा मैं एप्पल ऐड करता हूँ, तो इसमें दोबारा एप्पल आएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ओके, तो हम चलते हैं इसको, अब इसको इंसर्ट करते हैं, और इसको फ्रूट्स को यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं,
और चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। ओके, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देन इसकी वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमारे पास एप्पल मैंगो एप्पल, तो डुप्लीकेट भी वैल्यू आ रही है हमारे पास। ओके, देन अब बात करते हैं हम इसमें, सेम इसको ऐसे ही रखते हैं, बट यहाँ पे ये लिस्ट फ्रूट था, अब सेट किसको बना देते हैं लिस्ट की जगह पे। ठीक है, तो सेट में हमें क्या पता चला था कि सेट में हमारा हमेशा यूनिक होता है, राइट। वहां पे आप उसको नहीं कर सकते हो बेसिकली, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, राइट। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको यूनिक वैल्यू ही रहेगा उसमें, तो हमने यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी ऐड किया है। अब चेक करते हैं कि क्या हमारा डुप्लीकेट वैल्यू सेट में भी आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रूट सेट, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे लिस्ट की जगह पे सेट दे देते हैं, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, देन सेव करते हैं इसको। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, देन एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करते हैं उसकी वैल्यू क्या आई है। तो उसकी वैल्यू देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मेरा पास सेट में एप्पल एंड मैंगो ही आया, दूसरा एप्पल नहीं आया, क्योंकि जो यूनिक वैल्यू सिर्फ ही आती है, जो डुप्लीकेट था उसको रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। ओके, अब बात करते हैं हम मैप की। तो मैप कैसे हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे मैप, मैप में पहला जो वैल्यू होता है वो मेरा क्या होता है, की। देन दूसरा वैल्यू होता है मेरा उसकी वैल्यू, की वैल्यू किस टाइप का होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीजर की। तो यहाँ पे हमने दे दिया कुछ, वही ले लेते हैं एग्जांपल, काउंट मैप करके न्यू मैप। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू डालूं, तो यहाँ पे इसकी एक होता है मेथड हमारा पुट करके, हम पुट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे जब इसके बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो पुट करने के लिए मेथड पे हमने यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट में कि जो मेरा एप्पल है उसकी काउंट डाल देते हैं। ठीक है, देन ऐसे ही मैंगो का डाल देते हैं, यहाँ पे कॉमा होगा, डॉट नहीं। ठीक है, देन और आगे कर लेते हैं इसको, मैंगो की जगह पे ऑरेंज भी कर लेते हैं, और यहाँ पे 30 कर लिया हमने। और दोबारा फिर मैंगो करते हैं, तो देख चेक करते हैं कि क्या है। तो आप देखोगे कि जो दोबारा करेंगे एप्पल, और जो यहाँ पे वैल्यू देंगे वही वैल्यू आएगा, ना कि ये वाली वैल्यू आएगी, क्योंकि ये ओवरराइड हो जाएगा इस वाले वैल्यू से यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अब इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे मैप काउंट पेस्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया मैप। ठीक है, देन इसको करते हैं सेव एंड एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ से। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, लिस्ट की वैल्यू हमारी एप्पल मैंगो एप्पल, डुप्लीकेट भी अलाउड। देन सेट में हमारा एप्पल मैंगो। बात करते हैं मैप की, मैप में देखो यहाँ पे पहला वाला जो एप्पल था वो गायब हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास दूसरा आया 70, 70 जो वैल्यू थी, उसके बाद मैंगो। तो जो मेरा पहली वैल्यू थी एप्पल की, वो उसकी वैल्यू ओवरराइड हो गई, जो लास्ट में हमने अपडेट किया था, पहले वाले से हट गई। ओके, तो ये था मेरा डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप, कैसे डेटा टाइप यूज करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं डेटा टाइप। तो इसके बाद हम ब्रीफ में और जब कलेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इसको, इसके सारे मेथड के बारे में भी बात करेंगे, सारी चीजें हम वन बाय वन लिस्ट के, सेट के और मैप के सारे बात करेंगे। ओके, तो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।